आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। अल्हम्दुलिल्लाह, अज असी 23वें पारे दा खुलासा बयान करन दी सआदत हासिल कर रहे हैं। सूरह यासीन दा दूसरा ते 23वें पारे दा पहला रुकू इस तरह शुरू हो रहा है, वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। इस रुकू विच भी पिछली गल चल रही है कि बस्ती वाले उस बंदे दी गल सुन के गुस्से विच आ गए ते उस बंदे नू मार मार के शहीद कर दिता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि राहे हक विच शहीद होने वाले नू असीं उदा जदों मकाम विखाया ते वो कहन लगा, काश मेरी कौम नू भी ये पता लग जांदा कि मेरे रब ने मैनू किन्नी इज्जत नाल नवाजिया। फिर फरमाया कि इन्हां लोकां नू सजा देने वास्ते सानू आसमान तो किसी लश्कर नू नहीं भेजना पिया, बस एक कलेजा फाड़न वाली चीख आई ते वो सारे जिथे है सन उत्थे ही मर गए। बाद मुफस्सिरीन दे मुताबिक ये बस्ती अंताकिया सी ते ये वाकया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे जमाने विच पेश आया। दूसरा रुकू व आयतुल्लाहुमुल अर्जुल मैता अहयैनाहा। इस रुकू विच पहले तां इस कायनात दियां बहुत सारियां चीज़ां नू पेश करके तौहीद दा सबूत पेश किया कि इंसान खुद वेख सकदा है कि सूरज चंद किवें अल्लाह ताला दे मुकर्रर कीते हुए ज़ाब्ते दे मुताबिक काम कर रहे ने। इन्हां नू इनकार या अपनी मर्जी करन दा जरा भी इख्तियार नहीं। अल्लाह ताला बहुत हिकमत नाल इस सारी कायनात दा निज़ाम चला रहा है। रुकू नंबर 3 वनुफिखा फिस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदास। इस रुकू विच क़यामत दे आन दा बयान है ते दस्सिया कि क़यामत वाले दिन काफर घबराए हुए फिरनगे ते जन्नत वाले खुशो खुर्रम ते मुतमईन होंगे। फिर हिसाब किताब लिया जाएगा। उस दिन मुँह ते मोहर लगा दी जाएगी ते हाथ पैर बोलणगे ते सारे जुर्मां दी गवाही देंगे। ते फरमाया कि इहदे विच हैरानी वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जबान भी तो एक गोशत दा टुकड़ा है ना। जे ये बोल सकता है तो हाथ पैर क्यों नहीं बोल सकते। चौथा रुकू इस रुकू विच दस्सिया कि क्या ये हैरानी वाली गल है कि अल्लाह ताला चाहे तो काफरां नू अन्या कर देवे ते उन्हां दी शक्ल विगाड़ देवे। तुसीं हर रोज़ वेखदे नहीं कि एक बच्चा वेखदियां वेखदियां जवान हो जाता है, फिर बुढ़ा हो जाता है। जवानी विच वो बड़ा ताकतवर हुंदा है ते बुढ़ापे विच आके वो कमज़ोर हो जाता है। इत्थों तक उहदे दंद झड़ जाते, अखां कमज़ोर हो जांदियां ते हत्थ हिलन लग जाते। ये शक्ल की तब्दीली नहीं तो होर की है। फिर दस्सिया कि कुरान कोई शेरो शायरी की किताब नहीं कि इस तो खुशतबी का काम लिया जाए, बल्कि ये इबरत हासिल करने वाली किताब है। पंजवां रुकू वस्साफ़ाति सफ़ा वज़्ज़ाजिराति ज़जरा। इथों सूरह साफ़ात शुरू हो रही है। इस रुकू विच तौहीद समझाने वास्ते उन्हां फरिश्तियां दी कसम खाधी जेड़े सफ़ा बन के अल्लाह ताला दी हमदो सना बयान करते हैं। फिर अल्लाह दी कुदरत ते रबूबियत का जिक्र है। फिर दस्सिया कि अल्लाह ने कायनात विच किस किस तरह दियां अजीब चीज़ां पैदा कीतियां ने जिहड़ियां इंसान दी तरबियत ते परवरिश वास्ते काम आउंदियां ने। फिर क़यामत वाले दिन काफरां ते मोमनां दा हाल दस्सिया कि काफर तां उस दिन बहुत ही परेशान होंगे। 6वां रुकू उहशुरुल्लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम। इस रुकू विच मुशरिकीन उन्हां दे माबूद ते उन्हां नू उकसान वालियां दा जिक्र है। दस्सिया कि क़यामत वाले दिन वो किस तरह बेबस होंगे, एक दूसरे ते लान तान करनगे। फिर जन्नत ते दोज़ख दा बयान है कि जन्नती लोकां नू किहड़ियां किहड़ियां नेमतां मिलनियां। 7वां रुकू वलकद नादाना नूहुन फलनिअमल मुजीबून। इस रुकू विच पहला तां हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते उन्हां ते अल्लाह ताला दी रहमत
ते मुखालिफीन ते तूफान दे अजाब दा बयान है। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी दावत तौहीद दा बयान है कि उन्होंने अपने बाप ते कौम नूं किस किस तरह समझाया, दलीलां दित्तियां। फिर इबादत खाने विच जाके बुत्तां नूं तोड़िया, यह भी वाकया बयान होया ते नाल दस्सिया कि उन्होंने इब्राहिम नूं अग विच सुट्टिया ते अल्लाह ने उन्होंने बचा लिया। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी कुर्बानी ते अल्लाह ताला दे उन्हां नूं भी बचा लैण दा वाकया बयान किया गया और इहदे नाल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी पेशवाई ते सरबुलंदी दा भी जिक्र किया गया। 8वां रुकू वलकद मनन्ना अला मूसा व हारून। इस रुकू विच हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ते हारून अलैहिस्सलाम ते इनामात दा तज़किरा किया गया। फिर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम दा जिक्र है ते दस्सिया कि उन्हां दी कौम दा एक बहुत बड़ा बुत सी जिन्हों वो बाल कहंदे सी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने कौम नूं उहदी पूजा तो मना कीता ते अच्छी तरह समझाया। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दी कौम ते अजाब आउण दा तज़किरा है। 9वां रुकू व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन। इस रुकू विच हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दा बस्ती विचों निकलना, समंदर दा सफ़र करना, कश्ती दा डोलना, मछली का निगलना ते यूनुस दा अल्लाह ताला कोलों दी माफ़ी मंगना, जिंदा बच जाना ते कौम दा रो रो के अल्लाह कोलों मुआफियां मंगना ते अल्लाह ताला दा कौम यूनुस नूं मुआफी दी रियायत दे देना। फिर इस कौम दा एक अरसे तक जिंदा रहना, ये सारियां चीज़ां इस रुकू च दसियां गईयां ने ते फिर मुशरकां दे फासिद ख्यालात दी तरदीद कीती है। 10वां रुकू सौद वल कुरआन ज़िक्र बलिल्लज़ीन कफरू। इस रुकू तो सूरह सौद शुरू हो रही है। पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नबूवत दी सदाकत ते कुरआन दी शहादत पेश की थी। फिर क्या है कि काफर किस तरह रिसालत मुहम्मदी दे ताज्जुब दा इजहार करते हैं ते कुरान पाक ते एतराज़ करते हैं। फिर मुनकरीन हक ते सरकश लोकां दी नाकामी और जिल्लत तो आगाह किया। 11वां रुकू वमा यंजुरु हाउलाई इल्ला सईहतुन वाहिदा। इस रुकू विच हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ते कीते गए एहसानात दा तज़किरा है ते उन्हां दा यह वाकया नकल किया कि एक रात दो फरीक उन्हां दे कोले एक मुकदमा लैके आए। दोनों ने अपने अपने दावे पेश किए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक दे हक विच फैसला दे दिता, लेकिन ये फैसले विच कुछ चीज़ां दा उन्हां नूं बाद दे विच एहसास होया ते उन्हां ने अल्लाह कोलों मुआफ़ी मंगी ते सजदे विच पै गए। 12वां रुकू इस तरह शुरू हो रहा है वमा खलकना समा वल अर्ज़। दस्सिया कि दुनिया एवें फजूल नहीं बनाई, हर चीज़ दे बनाने दा कोई मकसद है। इसी तरह ही इंसान की रहनुमाई वास्ते कुरआन नाज़िल होया। फिर दस्सिया कि असी सुलेमान वास्ते हवा वगैरह नूं मुसखर कर दिता। मतलब है कि जिहड़े लोग अपनी तखलीक का मकसद पछाण के कुरआन ते अमल करनगे, अल्लाह उन्हां नूं जमीन दा इक्तिदार अता करेगा। 13वां को इस रुकू विच दस्सिया है कि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम नूं दुश्मनां ने बड़ियां तकलीफां दित्तियां। उन्होंने अल्लाह तो दुआ की, अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिता। फिर अल्लाह ने बड़ियां आसाइशां दित्तियां। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल, इसहाक, याकूब ते जुल्किफल वगैरह का तज़किरा है। दस्सिया है कि नेक लोगों नूं क़यामत वाले दिन किवें इनामात तो नवाजा जाएगा ते काफरां नूं किस तरह दीयां सज़ावां दित्तियां जाणगियां। 14वां रुकू कुल इन्नमा अना मुंजिर वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह। इस वजह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं फरमाया गया है कि लोकां नूं तौहीद दी दावत दिओ, क़यामत दे आउण दा वक्त किसी नूं मालूम नहीं। फिर आदम और इबलीस का तज़किरा है। अगरचे इबलीस हर किसी नूं गुमराह करन दी कोशिश करदा है, पर अल्लाह दे नेक बंदियां ते उहदा कोई जोर नहीं चल सकता। पारे दा 15वां ते सूरह जुमर दा पहला रुकू इस तरह है तंजीलुल किताबी मिन अल्लाहिल अजीज़िल हकीम। इस रुकू विच अल्लाह ताला दी मुखलिसाना इबादत दी दावत दी गई है। फिर दस्सिया कि मुशरिक भी नहीं कह सकते कि जमीन व आसमान दा खालिक अल्लाह तो सिवा कोई होर है। जिन्हां नूं वो खुदा दा शरीक कहंदे ने, दरअसल वो इन्हां चीज़ां नूं अल्लाह ताला दे तकर्रुब दा जरिया समझदे ने, वो सिफारशी कहंदे ने, हालांकि ये भी गलत है। 16वां रुकू कुल या इबादियल्लज़ीना आमनू इत्तकू रब्बकुम। इस रुकू दे विच ईमान ते तकवा दी फजीलत दसी है ते
ਤੇ ਮੁੱਤਕੀ ਮੂਮਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਜਰੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਫਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 17ਵਾਂ ਰਕੂ ਅਫਮਨ ਸ਼ਰਹ ਅੱਲਾਹੁ ਸਦਰਹੁ ਲਿਲ ਇਸਲਾਮ, ਇਸ ਰਕੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਨੇਕੀ ਵੱਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਪਕਪੀ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह 23ਵਾਂ ਪਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਮਝਣ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.